नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एसआईआर के बारे में वापस से। जैसा कि हम पिछले आर्टिकल्स के अंदर कवर कर चुके हैं कि यूपी, वेस्ट बंगाल, असम, यहाँ पर कई चिंताएं आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। इवन बिहार के अंदर भी, क्योंकि वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट हो रही है और ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये काम जो है वो किया जाता है। जहां अगर हम बात करें अपडेट किस प्रकार होगा कि एक मतलब बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो 18 साल के होंगे तो उनका नाम जो है वोटर लिस्ट के अंदर डालना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश छोड़कर व राज्य छोड़कर किसी अन्य जगह स्थानांतरित हो चुके हैं तो उनका नाम जो है वो रिमूव कर दूसरी लिस्ट के अंदर या फिर दूसरे स्टेट की लिस्ट के अंदर जो है वो एड ऑन करना है। इसी के साथ में बात करूं तो आप लोगों का कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है तो उनको भी हटाना है। तो ये सारा अपडेट करना डेटा आप लोगों का एसआईआर के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि एक प्रोसेस है और इसका फेज 3 स्टार्ट हो गया। इससे पहले आपने देखा तो यूपी में करीबन 3 लाख लोगों का नाम जो है वो हटाया गया था। बिहार के अंदर बात हुई, वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को चीजें देखने के लिए मिली है। ठीक है, अब टोटल कितने राज्यों के अंदर किया जा रहा है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो टोटल ये 22 राज्यों में कह सकते हो, 22 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो है वो कार्य प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है, जिसके अंदर आप लोगों के 17 राज्य हैं व 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑफिशियली लेटर जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स द्वारा जो है वो पारित कर दिया गया और बोला है कि अप्रैल 2026 तक इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि फेज 3। अब आप ये भी जानते हो कि साल 2026 इसी साल के अंदर आप लोगों की जनगणना भी होनी है और जनगणना के साथ जब हम बात करते हैं तो दोनों चीजें पैरेलल चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डेमोग्राफी के अंदर भी काफी बदलाव जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो एसआईआर क्या है? आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यानी कि एक अपडेट है। और अपडेट कैसा करना है? बिल्कुल प्योर अपडेट करना है, शुद्धिकरण करना है। कहने का मतलब यह है कि मतदाता सूची को बिल्कुल वेरीफाइड, क्रॉस वेरीफाइड कर 100% प्योर नामों को लेकर आना है। घर घर जाकर वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा, डोर टू डोर जाकर। लक्ष्य केवल इतना है, जो आप लोगों के मृत लोग हैं, जो स्थानांतरित हो चुके हैं और जो नए पात्र नागरिक हैं उनका नाम लिस्ट के अंदर शामिल करो। जो त्रुटियां हैं उनको करेक्ट करो, है ना, और जिनके पास मल्टीपल वोटर आईडीज है उनको कैंसिल करो। ठीक है, तो स्वच्छ लोकतंत्र के लिए सटीक मतदाता सूची अनिवार्य यहाँ पर है। आप वेस्ट बंगाल का केस भी जानते हो, अभी हाल ही में ममता बनर्जी भी काफी ज्यादा चर्चाओं के अंदर बनी रही थी। लास्ट आर्टिकल हमने इसी टॉपिक पर जब कवर किया था। तो राजनीतिक संघर्ष केंद्र और राज्य के बीच में जो है वो चल रहा है। वास्तविक मतदाताओं को हटाने की बात भी यहाँ पर रखी गई है, यानी कि जो सही है ओरिजिनल चीजें उनको भी हटाने की बात कहीं ना कहीं करी गई है। अच्छा, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ पर भी ना इस पर निशाना साधा जा रहा है। राज्यों का कहना ऐसा है कि हम पे डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। हालांकि यूपी की जो पॉपुलेशन आपको पता है सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है और अब जो आप लोगों का जनगणना होगी तो उसके अंदर और क्लैरिफाई चीजें जो है वो हो जाएंगी। तो क्या ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर राजनीतिक हथियार है? यहाँ पर भी सवाल बहुत बड़ा उठ चुका है। अब असम की बात करी जाए, असम के अंदर पुरानी एसआईआर का विवाद कैसा है कि 19 लाख लोगों पर जो है वो पॉइंट करा गया है कि भाई इनका डाटा जो है वो शुद्ध नहीं है, या फिर चीजें जो है वो आप लोगों की पुनः निरीक्षण पर चली गई है। असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई प्रक्रिया ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस जो है वो छेड़ी थी। इससे आप लोगों का अक्सर नागरिकता रजिस्टर्ड के लिए जोड़कर देखा गया है और काफी सारी चिंताएं जो है वो जताई गई। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आगाह भी करा और स्पष्ट रूप से बताया है कि किसी भी वैध नागरिक का नाम किसी प्रक्रिया के अंदर त्रुटियों के कारण नहीं हटाया जाएगा। अगर कोई गलती वगैरह हो उनके नाम को लेकर तो आप उनका नाम जो है वो हटा नहीं सकते हो। ये भी बात जो है वो रखी गई है। न्याय सुरक्षा उपायों के लिए हटाए जाने से पहले नोटिस जो है अनिवार्य करा जाए और पारदर्शिता की मांग जो है वो करी गई है, यानी कि 100% ट्रांसपेरेंसी की बात जो है वो यहाँ पर रखी गई है। अच्छा, अप्रैल के अंदर आप लोगों का ये जो फेज 3 है वो चालू होने वाला है। पहला चरण बिहार में हुआ, दूसरा चरण आप लोगों के सभी राज्यों में 12 राज्यों के अंदर किया गया और अब 22 राज्य वह आप लोगों के केंद्र शासित प्रदेश कतार के अंदर जुड़ चुके हैं। ये आप लोगों का ईसीआई द्वारा जो है बताया गया है कि अप्रैल में जल्द से जल्द इस पर पुनः कार्यवाही और पुनः स्टार्ट जो है किया जाएगा। इसके ईसीआई के जो सचिव हैं पवन दीवान, इन्होंने ये बताया है। अब इससे क्या हो सकता है, 22 राज्य और वह केंद्र शासित प्रदेशों में करीबन करीबन इतने मतदाता यानी कि 39 करोड़ मतदाता जो है वो प्रभावित होने वाले हैं। ठीक है, अनुमान ये लगाया गया। अब इसमें कौन कौन से राज्य व कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे, जैसे कि आंध्र, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना व उत्तराखंड जैसे राज्य हैं जो ऑरेंज शेड हो रखे हैं ना बेसिकली, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, प्राथमिकता किस पर दी जा रही है? प्राथमिकता आने वाले
मतलब 2026 में कार्य करते करते मार्च 2027 के मिड में आते आते 27 तक पूरी की पूरी लिस्ट को जो है वो अपडेट कर दिया जाए। जैसे कि विधानसभा कार्यालय समाप्ति कैसी किस किस की होने वाली है, मणिपुर, उत्तराखंड, और डेडलाइन जो है वो मार्च 2027 की दी गई है। इन राज्यों में एसआईआर को समय पर पूरा करना अनिवार्य जो है वह होने वाला है। चुनाव आयोग ने आप लोगों का इस पर मुख्य रूप से समय जो है वो मांगा है कि आप इस पे कार्रवाई जो है राज्यों से बोलकर करवाई जाए। अच्छा, प्रशासनिक टकराव और आप लोगों का एसआईआर और जनगणना को लेकर भी है। जैसे मैंने बोला 2026 और 27 के अंदर आप लोगों की जनगणना जो है वो होने वाली है, 16वीं जनगणना होगी भारत के अंदर, और काफी लंबे गैप के बाद जो है वो होने वाली है। इससे भी बहुत सारी चीजों में हमें बदलाव देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ आप लोगों का एसआईआर का फेज 3 चलेगा, एक तरफ आप लोगों की सेंसस जो है वो होगा। सेंसस का टाइम 1 अप्रैल 2027 से, और इसमें भी बोला गया कि अप्रैल और जुलाई के मध्य जो है वो एसआईआर काम करेगा। वहां जनगणना आपकी अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2027 तक जो है वो चलने वाली है। हालांकि एसआईआर का फेज 2026 तक का ही है। जो जनगणना है वो लंबी है, आप लोगों को ये भी मालूम है। वैसे तो 2026 में, ये इसलिए टाइम लिखा है क्योंकि प्लेन्स पर करी जाएगी मुख्य रूप से, ठीक है। तो आप लोगों का हाउस लिस्टिंग का नाम 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच जो है वे होने वाला है। राज्यों की दुविधा ये है, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा और उड़ीसा राज्यों में, कि इन राज्यों में जनगणना की तिथियां पहले ही घोषित कर दी है, यानी कि इन सभी जगहों पर आप लोगों की जनगणना जो है वो पहले कर दी जाएगी, और फिर एसआईआर जो है वो साथ साथ होता रहेगा। जनगणना की तिथियों में कोई बदलाव करना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चुनाव आयोग ने एसआईआर को अगले चरण में ले जाने के लिए अनुरोध जो है वो करा है। दिल्ली, हरियाणा और उड़ीसा की बात जो है वो आप लोगों की कर दी गई है। इन सभी 22 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में इनके नाम जो है वो शामिल है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी करे हैं। तो तुलना अगर हम बात करें आप लोगों के पुराना वर्सेस नया एसआईआर को लेकर, ठीक है, तो क्या है, आपका पुराना जो है वो आप लोगों का थंबप्रिंट वगैरह से किया जाता था, पहचान और नागरिकता पर केंद्रित एनसीआर संदर्भ पे किया जाता था। अब जो है चुनाव आप लोगों का नया तरीके से सेंसस के साथ होने वाला है। वहीं राजनीतिक विवाद के डर है, प्रशासनिक जो अनिवार्यता है उसकी बात यहाँ पर करी गई है। 2026 में एसआईआर मुख्य रूप से 27 के चुनावों और जनगणना के लिए डेटा तैयार करने के लिए एक प्रशासनिक कर्तव्य और कार्य जो है वह हो जाता है। अब आप सभी को पता है कि जिन जिन राज्यों का नाम मैंने लिया है वहां वहां ये चीजें जो है वो अपडेट होने वाली है, और धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कितने वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट हुए, कितने कितने नाम जो है वो रिमूव करे गए, और किस प्रकार से शुद्धिकरण कह सकते हैं, प्योरिफिकेशन कह सकते हैं, जिससे कार्य आप लोगों का किया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप लोगों के लिए नई वीडियोस जो है वो समय के साथ आती रहती है। अभी के लिए शुक्रिया।